जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल पे। जैसा कि आप लोगों ने फेस 1 का एग्जाम दिया है, आपको इंतजार है फेस 1 के रिजल्ट का। बट बहुत सारे बच्चों को श्योर हो गया, यकीन हो गया कि उनके मार्क्स हैं वो 40 प्लस आ जाएंगे। तो उन लोगों को पीएफटी की पूरी जानकारी लेनी है कि पीएफटी में क्या क्या होता है, पीएफटी की पूरी गाइडेंस लेनी है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से। तो हम आज आपको बताएंगे 1.6 किलोमीटर आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है और आपका फेस जो आपका पीएफटी होती है वो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइज होती है, वहां पर कराई जाती है। वो सारे आपके डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पीएफटी के बारे में। फिजिकल फिटनेस, पीएफटी का मीन्स होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे। जो पीएफटी होते हैं, व्हाट इज पीएफटी इंडियन एयरफोर्स में, आखिर क्या होती है पीएफटी, ये सारे डाउट आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। ये कहाँ पर होता है, कंडक्टेड फेज 2 आफ्टर रिटन एग्जाम। जो आपका फेज 2 कंडक्ट किया जाता है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट किया जाता है। आप जितने बच्चे आप रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे वो तब आपका पीएफटी और फेज 2 कंडक्ट कराया जाए। आज हम प्रॉपर पीएफटी के वीडियो लेकर आए हैं, बाकी आपके वीडियो पहुंच गया फेज 2 में क्या क्या होता है और आपकी कट ऑफ कितने मार्क्स ही बनेंगे, आप जरूर वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टेस्ट होता है आपका एंड्योरेंस देखने के लिए, आपके अंदर क्षमता है या नहीं, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। आप फिजिकली फिट हैं या नहीं, आप सेना में जाने लायक हैं या नहीं। यह मैंडेटरी होता है फॉर ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, आपको ये जरूर देना होता है, मतलब पीएफटी आपको जरूर पास करनी होती है। और ये जो कंडक्ट होती है कहाँ पर, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर होता है, जिसे हम एएससी कहते हैं। ये हम आपकी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कितनी एएससी हैं आपकी। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे आपका जो फेज 2 कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पर पीएफटी होते हैं। सबसे पहला आपका टास्क पीएफटी ही होता है। अगर आप पीएफटी जब पास करोगे तभी आप एसआरटी और जीडी में जाओगे। इसका मतलब है पीएफटी के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से पूरी जानकारी ले लें। जो आपकी रनिंग होती है कितनी होती है, 1.6 किलोमीटर। ये बेहद आसान होती है, बहुत ज्यादा ही आसान रनिंग होती है। आपको बताएंगे किस तरीके से कौन सी कमियों की वजह से बच्चे पीएफटी में बाहर होते हैं, वो सारे आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। आपको 7 मिनट्स मैक्सिमम टाइम मिलता है, आपको 7 मिनट। और ये जो पूरी रनिंग होती है पूरी क्वालिफाइंग होती है, और ये कुछ डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी जल्दी वहां पर पहुंचे और कितनी देर में पहुंचे, बस आपको 7 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचना होता है। आपको टाइम पूरा मिलेगा, भरपूर टाइम दिया जाता है। और जो आपकी पुशअप होती हैं वो 10 पुशअप लगाई जाती हैं और वो 1 मिनट में पूरी करनी होती है। होल्ड देखने को मिलता है, 10 पुशअप से भी ज्यादा लगवा लेते हैं किसी एससी पर, हमें देखने को मिला है। जैसे दिल्ली एससी पर भी देखने को मिल जाता है, राजस्थान है या अंबाला और कानपुर एससी पर, यहाँ पर देखने को मिलता है 1-2 एक्स्ट्रा पुशअप लगवा लेते हैं, बाकी आपके 10 पुशअप लगवाई जाती हैं। और तीसरी चीज आती है सिटअप्स। आपकी 10 सिटअप्स लगवाई जाती है, वो भी 1 मिनट में लगवाई जाती है। ये बहुत सिटअप्स तो बेहद आसान होती हैं और आप 1 मिनट के लिए टाइम दिया जाता है। बट आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, आप किसी चीज में भी आप गलती करेंगे तो आपको यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। और स्क्वाट्स, आपको 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं, जिसे हम उठक बैठक बोलते हैं, और 1 मिनट में लगाने होते हैं। ये सारे वीडियो आपको और भी अच्छी तरीके से आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताए जाएंगे कि पुशअप किस तरीके से लगानी है और सिटअप्स और स्क्वाट्स किस तरीके से आप लगानी है। बट आप अभी बता दे रहे हैं कि आपको पूरा सिनेरियो बता रहे हैं वहां चलता किस हिसाब से है। सबसे पहले जो आपका वहां टास्क होता है वो होता है, पहले रनिंग ही टास्क होती है आपकी। जैसे आप 5 बजे आप एंट्री करेंगे, आपने 5 बजे एंट्री की, उसके बाद फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। आपका जो चेस्ट नंबर होगा
आपका जो चेस्ट नंबर होगा उस हिसाब से आपको फिर रनिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। अगर आप रनिंग पास करेंगे तभी आप ये तीनों टास्क दे पाएंगे। और आपको सबसे पहले रनिंग होती है, उसके बाद पुशअप, फिर सिटअप्स, फिर स्क्वाट्स होते हैं। ये 3 टास्क इस तरीके से चलते हैं। ऑल एक्टिविटी मस्ट बी क्लियर्ड सक्सेसफुली। अगर आप ऑल एक्टिविटी क्लियर कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आप अगले जो टास्क पर जाएंगे PFT एडिट 2 पर, उसका वीडियो भी आपको बिल्कुल बताया जाएगा एकदम डिटेल में किस तरीके से आप SRT को आप टैकल करना है, किस तरीके से आप SRT को पास कर सकते हैं। बट आज अभी हम देख लेंगे PFT के बारे में। और अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के। अभी और भी बहुत चीजें आपको टिप्स देनी है, बट अभी हम फीमेल कैंडिडेट्स के बता रहे हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स का होता है 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है और इन्हें दिया जाता है 8 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। इससे 5-10 सेकंड ज्यादा भी दे सकते हैं, बट 8 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम होता है, इससे पहले वो बंद नहीं करते। सबको पता होगा फीमेल कैंडिडेट्स से रनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बट ये क्वालिफाइड कर लेते हैं, ये ध्यान देना। और आपके फीमेल कैंडिडेट्स की पुशअप नहीं होती हैं, सिर्फ होते हैं सिटअप्स होते हैं और स्क्वाट्स होते हैं। अगर आप 1.6 किलोमीटर आप रनिंग पास कर लेंगे तो आपको सिटअप्स और स्क्वाट्स पे भेजा जाएगा। और आपको ध्यान देना, अगर फीमेल कैंडिडेट्स 1 मंथ भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो वो पास हो सकती हैं, आराम से पास हो जाएंगे। बट उनको 1 मंथ मतलब 1 मंथ आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप 1 मंथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आप इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। PFT में ये आप लोग सारे बच्चे पास हो जाते हैं। आपको बताऊंगा कॉमन रिजेक्शन क्या होते हैं। जो डिस्टेंस होते हैं 1 पॉइंट और टाइमिंग आपको 7 से 8 मिनट मिलती है। 7 मिनट में मेल कैंडिडेट। और ये एक्सीलेंट और गुड कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होता है। और डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है फेलियर टू फिनिश विद इन लिमिट। और जो बच्चे भी डिस्क्वालीफाई होते हैं वो वहीं से उनकी जर्नी खत्म हो जाती है। तो आगे आते फिटनेस टिप्स आपकी क्या है। जो आपको किस तरीके से आपको रोज की रेस प्रैक्टिस करनी है, अभी मैं आपको 6 टिप्स दे रहा हूँ। बाकी आपके 1 वीक का वर्कआउट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आपको 1 वीक का वर्कआउट का वीडियो हम अगले वीडियो में पूरा बना देंगे। आपको रोज किस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। आपको प्रैक्टिस जो रनिंग करनी है वो 2 किलोमीटर मेल कैंडिडेट्स को लगभग डेली करनी है। और ये बहुत ही कम रनिंग है। आप शुरू में भले ही 1-2-4 दिन ना कर पाए, पर 4 से 5 दिन बाद आप 2 किलोमीटर रनिंग आप बिल्कुल कर लेंगे। आपको कंट्रोल किस चीज पे करना है। सबसे जो बच्चे होते हैं डिस्क्वालीफाई एयरफोर्स फेज 2 में, उनको ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं होती है। अगर ये कंट्रोल, अब उनकी सांस फूल, अब उन्होंने 1 राउंड लगाया 400 मीटर का, उसके बाद उनकी सांस फूल गई तो फिर वो रनिंग नहीं कर पाते हैं। आपको उन सब चीजों से बचनी है, आपको ब्रीथिंग को कंट्रोल करनी है, तो आप बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। और परफॉर्म करना है बॉडी वेट वर्कआउट्स पे आपको। हाँ, तो तीसरी बात है, आपको अगर बॉडी वेट अगर आप ज्यादा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको बॉडी वेट कम करना है, क्योंकि आपको ये मेडिकल में भी पॉइंट्स दे सकते हैं ओवरवेट का। परफॉर्म करना है बॉडी वेट वर्कआउट पे। आपको रनिंग भले ही 2 किलोमीटर करनी, पर आपको वर्कआउट पूरा करना है। जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो सारी एक्सरसाइज आपको बता दी जाएंगी। और मेंटेन करना है हाइड्रेशन एंड प्रोटीन इंटेक। मतलब आपको वाटर पीते रहना है। डिहाइड्रेशन अगर आपके हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो है ठंडी के दिन आ रहे हैं, विंटर सीजन आ चुका है, तो डिहाइड्रेशन बहुत कम होते हैं, बट होती जरूर है। रनिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन देखने को आपको जरूर मिलेगी। तो आपको कोई जैसे ORS ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोल ले सकते हैं। आप रनिंग करते समय आप इन सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। और आपको रनिंग करने से पहले वार्म अप जरूर करना है, स्ट्रेच बिफोर रनिंग। अब जो रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके क्रैम्प आ जाएंगे और आपको इंजरीज बहुत ज्यादा होंगी।
आपको सीन पेन हो जाएगा, नी पेन और टो पेन और जो भी जितने भी तरीके के पेन होते हैं वो सारे। और पेन एक तरीके का आपका पार्ट, लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी जब आप रनिंग करेंगे। बट आपको इससे घबराना नहीं है। आप स्ट्रेच करेंगे आफ्टर प्रैक्टिस और वार्म अप करेंगे तो आप कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। आपको फेज 2 के PFT आपको पता ही नहीं चलेगी कितनी जल्दी आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमारा अगला है ड्रेस कोड क्या होना चाहिए आपका, मतलब आप ड्रेस कौन से पहने आप रनिंग के टाइम, और आप जूते कौन से लें, ये सारी चीजें आपके हम क्लियर कर दें। आपको पहले बात स्पोर्ट्स शूज लेने हैं। आपको कंपनी कोई भी नहीं देखे, अगर आपके अंदर पावर है तो आप किसी भी कंपनी के शूज से आप रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आपके सबसे शॉर्ट प्राइस में एक कंपनी है सेगा, आप सेगा के कंपनी के जूते आप ले सकते हैं, सेगा के कंपनी के जूते आप ले सकते हैं, ये शॉर्ट प्राइस है। और आपको सबसे जो दूसरी चीज है आपकी ट्रैक पैंट्स किस तरीके के, मतलब आपके जो नीचे शॉर्ट्स पैंट है वो किस तरीके, आपकी जो पैंट होगी वो शॉर्ट पैंट होगी, एकदम छोटी सी, आप जाके टाइटी पे बोल देंगे तो आपको दे देंगे। और मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट्स वो अपने हिसाब से देख लेंगे किस तरीके के आपको क्रॉस करने हैं फीमेल कैंडिडेट्स। बट मेल कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ शॉर्ट पैंट्स, पर फीमेल कैंडिडेट्स को ये बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं किस तरीके का पहने। वो आप एक स्पोर्ट्स लोवर भी पहन सकते हैं जिससे आपको रनिंग के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आपको प्लेन टी शर्ट लेनी है, उस पर कुछ भी नहीं होगा, बस आपको प्लेन होगी जिससे आपकी बॉडी का मूवमेंट में आपकी कोई नस में क्रैम्प ना आए, जिस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नो ज्वेलरी, और जैसे नो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिस्ट बैंड, मतलब जो आपके हाथ में जो बैंड होते हैं वो कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा। आप पहले से ही अपनी आदत को संभाल लीजिए कि आपको किसी भी चीज को साथ में लेकर नहीं दौड़ना है, कि वॉच लेकर दौड़े या रिस्ट बैंड पहन ले या ज्वेलरी कुछ भी पहन के दौड़े, ये कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ये ध्यान। और दूसरी चीज फोन भी आपका अलाउ नहीं होगा। आप वहां जब AC पर रनिंग करेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि आप फोन को जितना अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। जो आपकी वहां रनिंग होगी वो कम से कम 30 से 35 मिनट पहले आपको 30 से 45 मिनट पहले आपको बता दी जाएगी कि आपका ग्रुप कौन सा जाएगा। ये सारी चीजें आपको AC पर जाने पर बिल्कुल पता चल जाएंगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है किसके बाद, आफ्टर PFT के बाद होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके पास पूरी डिटेल में वीडियो आ जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कैसे टैकल करना है। बट मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दे रहा हूँ कि किन चीजों को आपको रनिंग के टाइम पर आपको ध्यान देनी है। आपको हाइट का ध्यान देना, हाइट तो सारे ही बच्चों की कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 152 सेंटीमीटर लेते हैं। ये नॉर्मल कोई भी कैंडिडेट हो उसकी नॉर्मल हाइट ही 155 होती है, तो उनकी हाइट हो जाए। और वेट पर आपको ध्यान देना, अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अभी भी आपके पास 2 से 3 मंथ हैं, आप बिल्कुल वेट को आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आई में आपके कोई दिक्कत है तो आप किसी अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको आई के बारे में बता सकते हैं। और ईयर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपके कुछ भी लगता हो कि हमें ईयर में दिक्कत है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके अपनी सलाह ले लें। और डेंटल में भी बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ सही हो जाता है, शॉर्ट्स हो जाते हैं। अगर आपके कोई भी डेंटल में दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लीजिए, आपको बता देंगे। चेस्ट एक्सपेंशन, आपके चेस्ट किस तरीके से एक्सपेंशन करनी है आप देख ले। 77 और 82, 77 आपकी होनी चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल इजी है। अगर आपके कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप अभी से ही तैयारी कर दीजिए, पुशअप आप लगाएंगे बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। फ्लैट फुट भी आपका सही हो जाता है। इसके कुछ फ्लिपकार्ट पे आपको फ्लैट फुट ठीक करने के तरीके दिख जाएंगे और यूट्यूब से भी देखेंगे फ्लैट फुट किस तरीके से सही किया जाता है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो भी आपको बता देंगे। ब्लड और यूरिन टेस्ट, आप कुछ भी तेल की भुनी चीजें और ज्यादा मीठी चीजें पर खाने की जरूरत नहीं है।
आप थोड़ा अवॉइड करना, बट अभी खा सकते हैं लगभग 15 to 20 डेज डे बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ओनली जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ओनली पीएफटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही देने को मिलता है। अगर आप पीएफटी क्वालिफाइड करेंगे तभी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा जो रीजन है सबसे डिस्क्वालीफाई होने का वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है 1.6 किलोमीटर रनिंग फेल होने का रीजन क्या है। तो आपका सबसे बड़ा रीजन है आप इनकम्प्लीट रनिंग। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए, जब आप एएससी में हैं, अगर आप बीच में कहीं रुक, आपका ये ट्रैक है 1.6 किलोमीटर, अगर आप कहीं बीच में रुक गए, आपकी ब्रीथिंग काम नहीं की, तो आप वही समझ जाइएगा कि आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। और यही जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड होते हैं उनके कॉमन प्रॉब्लम यही होती है कि वो पूरी रनिंग कंप्लीट नहीं करते। अगर आप किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे, किसी भी बच्चे से आप रनिंग किस हिसाब से लगाएं, तो बताएगा कि आपको बस रुकना नहीं है, आप रनिंग पास कर लेंगे एयरफोर्स की। तो ये आपको ध्यान देना है। और पुशअप में क्या आपके प्रॉब्लम होती है? पुशअप होती है इनकरेक्ट पुशअप। अगर आपने पुशअप, तो मान लो किसी के अंदर जो स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो अलग चीज है। बट अगर आपको पुशअप लगा भी ले रहे हैं तो आप कैसे लगाते हैं ये सबसे डिपेंड है। अगर आप इनकरेक्ट पुशअप लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर रखा है किस तरीके से पुशअप लगानी है। आपको वहां पर डेमो भी दिखाया जाएगा कि आपको इस तरीके से हाथ लेकर आने हैं, आपको बॉडी वेट किस तरीके से उठाना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको शॉर्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, स्कीपिंग रेपिटेशन। और सबसे पहले जो आप रनिंग करते हैं, ये करते हैं आप अपना वर्कआउट जब स्किप करते हैं, तो वहीं से आपका जो रीजन होता है फेलियर का वहीं से आपको दिखने लगता है। अगर आपने वर्कआउट ही नहीं कंप्लीट किया अपना 1 मंथ का, जो 1-2 मंथ पहले, तो आप किस हिसाब से आप पीएफटी पास करने की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो अगर आपने वर्कआउट किया है तो आप जरूर पास हो जाएंगे पीएफटी में। और पुअर स्टेमिना ड्यू टू नो प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई स्टेमिना ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो आपको किस हिसाब आप पास ही नहीं हो सकते पीएफटी। तो यही एक 2-4 रीजन है जो आपके पीएफटी। और मेडिकल इश्यू जैसे ओवरवेट है, फ्लैट फुट है, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बोनस टिप्स जो मेरी आपके लिए है वो क्या है, आप स्टार्ट कर दीजिए रनिंग। आपको अभी भी टाइम दिया जाएगा। आपका जब रिजल्ट क्लियर होगा उसके बाद भी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। पर आपको जब भी फेज 2 का एग्जाम हो, उससे 30 से 45 दिन पहले आपको रनिंग बिल्कुल स्टार्ट कर देनी, मतलब एकदम अच्छे तरीके से ऐसे करनी है। बस यही लास्ट डे है कि हमें रनिंग कर देनी शुरू कर देनी है। और डेली पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप्स तो बिल्कुल लगानी है। अगर ये आप रनिंग, तो आप बिल्कुल पास कर लेंगे। आप लगभग 95% बच्चे रनिंग पास कर लेते हैं, बट 10 to 15% बच्चे जो पुशअप और स्क्वाट्स में बाहर होते हैं और सिटअप्स में बाहर होते हैं। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। और फोकस आपको रनिंग में करना है बोथ स्पीड्स और इंडोरेंस पर। भले ही आप स्पीड पर ज्यादा फोकस ना करें, बट इंडोरेंस पे बिल्कुल फोकस करना है। स्पीड्स मतलब अब एक बार वहां अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इंडोरेंस मीन्स होता है आपकी जो क्षमता है कि नहीं है आपको चलने की, वही। और सबसे पहले आपको स्टे कॉर्न रहना है टेस्ट दिन। जब आपका मेडिकल ये फिजिकल होगा तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बट आपको वहां शांत रहना है और कंजर्व करनी है अपनी एनर्जी। आपको पहले जूस, फ्रूट्स, ये सारी चीजें कर जानी है। वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको जब आपके एग्जाम होगा उससे पहले फेज 2 का है। और पासिंग पीएफटी स्टेप क्लोजर टू आईएफ यूनिफॉर्म। अगर आप पास करते हैं पीएफटी को तो आप इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म के एकदम पास में जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट स्टूडेंट, इट इज अबाउट डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास
माइंडसेट अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आपको ट्रेन करना है, हार्ड ट्रेन करना है, और हाई भी हाई होगी। अगर आप अपने आप को मजबूत हाई तरीके से करेंगे तो आप उड़ेंगे भी हाई तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगेगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।